हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी टीचर्स को बहुत बहुत नमस्कार और मेरा अभिनंदन कि आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जिस प्रोफेशन में आप देश का और समाज के नींव को गढ़ रहे हैं। टीचिंग प्रोफेशन को लोग सोचते हैं बहुत आसान काम है। करना क्या है? चौक लेना है और बोर्ड पर लिखना है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देने हैं, कुछ होमवर्क्स दे देना है। दुख की बात यह है कि हमारे कुछ टीचर कम्युनिटी के लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। टीचिंग बहुत आसान सा काम है, कुछ नहीं हुआ तो टीचर बन गए। बट टीचिंग इतना आसान चीज़ नहीं है दोस्तों। हमारे गुरु जिनसे हम लोगों ने सीखा है, जिन्होंने हमें सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं, जीवन में कैसे आपका निर्णय लेना है, जीवन में चलना कैसे है, सही और गलत के बीच में फ़र्क कैसे करना है, जब जीवन में चुनौतियां आएँ तो उसे डट कर मुकाबला कैसे करना है, इन बारीक चीज़ों का हमें सिखाया है। तो टीचिंग इतना आसान कैसे हो सकता है? जब आप 30 या 40 के बच्चों के क्लासरूम में पढ़ाने जाते हैं, हर बच्चा अलग, हर बच्चे का सोच अलग, हर बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, हर बच्चे का फाइनेंशियल स्टेटस अलग, हर बच्चे जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं, वातावरण कंप्लीटली अलग, हर बच्चे का सोच अलग, परवरिश अलग, जिसे कहते हैं हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ क्लास। और उस हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ क्लास में आप जाते हैं, क्या आप सोचिए कि आप अगर एक ही चीज़ को, मतलब जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था ना कि अगर आप एक फिश, एक मछली को इस बात से जज करते हैं कि वो कितना अच्छा पेड़ पे चढ़ सकता है, तो उसके साथ तो अन्याय होगा ना। तो हम लोग जो पढ़ाते हैं क्लासरूम में या कोई भी टीचर पढ़ाते हैं, हम लोग क्या करते हैं? सेम डेटा इनपुट करते हैं हर एक बच्चे को, चाहे उसे समझ में आए चाहे नहीं आए, और ये उम्मीद करते हैं कि बच्चे एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर ले। शायद वो कर भी ले, बट एज अ टीचर मेरा रोल क्या है? मेरा रोल एक मेंटर का भी है, मेरा रोल एक मोटिवेटर का भी है। हमें उस बच्चों को भी मोटिवेट करना है जो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहे हैं पढ़ाई के पर्सपेक्टिव में। मतलब कोई बच्चा आपके क्लास में होगा, 9-10 में पढ़ता होगा, आप उसे फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे, बट वो बच्चा बेसिक कैलकुलेशंस ही नहीं कर पा रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर मैं बताओ कि कोई बच्चा मिरर फार्मूला का क्वेश्चन बना रहा है, 1/u+1/v=1/f, और उस फार्मूला को तो वो समझ गया होगा, बट वहाँ पर कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनको फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन से नहीं आता है, एलसीएम लेना नहीं आता है। तो ये किसका किसका कसूर है? उन टीचर का कसूर है, हमारा कसूर है, हमारी गलती है कि हमने उस बच्चे को एलसीएम, एचसीएफ या फ्रैक्शन का एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन उसके लोअर ग्रेड्स के क्लास में, जब वो लोअर ग्रेड क्लास में पढ़ रहा था, उसे ठीक से नहीं समझा पाए, और आज उसके वो प्रीवियस नॉलेजेस उसके करंट स्टडी में एक रुकावट बन के खड़ा हो गया, और बच्चा धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज करते जाता है और फिर पढ़ाई से दूर हट जाता है, और फिर हम कहते हैं कि वो बच्चा ठीक से पढ़ नहीं रहा है। ब्लेम करना बहुत आसान है दोस्तों कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं मानता हूँ कि सारी गलतियाँ हम टीचर्स की नहीं है। कुछ बच्चे हो सकते हैं कि पढ़ाई के लिए बने ही ना हो, बट हमारा फिर भी ये कर्तव्य है कि उन बच्चों को भी मोटिवेट करके, उन गार्जियन के साथ बात करके ये समझाएं कि आपका बच्चा पढ़ने के लिए नहीं बना है, या कम से कम उसे वो मिनिमम चीज़ें सिखा पाए जिससे वो जीवन में कुछ तो ढंग का कर सके। लेकिन हम उन बच्चों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्लास के लास्ट बेंच पे उस बच्चे को याद कीजिए। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे दोस्तों, मेरे कलीग्स हैं जो लोग मेरे सीनियर भी हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आपके क्लास में जो लास्ट बेंच में बच्चा बैठ रहा था या बैठता है, क्या वो आप क्लास में ध्यान नहीं देता? तो आप उसके लिए क्या करते हैं? क्या आपने कभी उसे बुलाया, उससे बातचीत की, उसे कुछ एक्स्ट्रा टाइम देके कुछ समझाने का प्रयास किया, या उसे मोटिवेट किया कि वो पढ़ाई में कुछ भी अचीव कर पाए? हम लोग सिर्फ ये करते हैं कि 8 घंटे की हमारे स्कूल की ड्यूटी है, या किसी जहाँ भी हम पढ़ा रहे हैं, हमारा 3 घंटा का शेड्यूल है या 8 घंटा का शेड्यूल है या 5 घंटे का शेड्यूल है, उस शेड्यूल को पूरा कर देना है, मॉड्यूल को कंप्लीट कर देना है, और बस हमारा काम तो हो गया, हमने तो अपना काम अच्छी तरह से किया। बट एट द एंड ऑफ द डे आउटपुट क्या आया? क्या
10% बच्चे ऐसे जो कि पहले बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे थे, पढ़ाई से दूर थे, वो अपने आप को मोटिवेट करके कुछ भी कर पाएँ। अगर ऐसा कर पाते हैं, तो वो हमारा अचीवमेंट होगा। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जो पढ़ने में पहले से बहुत मन लगा रहे हैं, जिसके गार्जियन भी बहुत फोकस्ड है, उन बच्चों का जब रिजल्ट आता है तो हम लोग बड़े-बड़े अक्षरों में उनका पोस्टर छाप देते हैं और क्रेडिट लेते हैं। क्रेडिट लेना भी चाहिए, आपने उनके पीछे मेहनत किया। बट मेरा कहना है कि क्या हम उन बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जो फेल कर गए? अगर हमारे क्लास में 50 बच्चे हैं, 10 बच्चे 90 प्लस लाते हैं, तो हम लोग बड़े-बड़े अक्षरों में उनका नाम लिखते हैं, बड़े-बड़े फोटोग्राफ उनका छपवाते हैं और बाहर पेस्ट करते हैं, अखबारों में देते हैं और एडवर्टाइजमेंट करते हैं। लेकिन जब बच्चे फेल किए, जो एवरेज थे वो भी पास नहीं कर पाए, क्या उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने ऊपर लेते हैं कि नहीं, इन बच्चों को हम लोग सही तरीका से सिखा नहीं पाए, इतना भी नहीं सिखा पाए कि बच्चे पास कर जाए? डियर कलीग्स, टीचिंग इतना आसान काम नहीं है। आप जब क्लास में एंटर करते हैं ना, तो सिर्फ पढ़ाने के बारे में मत सोचिए, आप ये भी सोचिए कि वो बच्चे भी हमारे हैं। अगर 1 मिनट के लिए सोचिए कि आपका कोई अपना बच्चा है और वो एकेडमिकली अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो आप कितने टेंशन में रहते हैं। आप हर तरह के उपाय लगाते हैं, होम ट्यूटर लगते हैं, कुछ भी करके चाहते हैं कि आपका बेटा पास कर जाए, ढंग का नंबर ले आए, ताकि समाज में आपका इज्जत बच सके। लेकिन उस बच्चे के लिए आप क्या करते हैं जो आपके क्लास में पढ़ने आते हैं? क्या आप उस बच्चे के लिए भी इतना ही एफर्ट लगाते हैं, इतना ही हार्ड वर्क करते हैं? अपनी आत्मा से पूछिए, जवाब वहाँ से मिलेगा। अगर आप करते हैं, तो आप सच में ग्रेट टीचर हैं और आपको मैं सैल्यूट करता हूँ। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, या मैं भी नहीं करता हूँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से बड़ी-बड़ी बातें तो कर रहा हूँ, लेकिन शायद मैं भी ऐसा नहीं करता हूँ, तो हम लोग को सोचना चाहिए कि इस देश के भविष्य के साथ क्या हम खेल तो नहीं रहे? बाकी जो हमारे देश में विभाग है, चाहे वो पॉलिटिक्स का विभाग हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का विभाग हो, वो तो देश के साथ खेल ही रहा है। देश का भरोसा 2 चीज़ों पर आज भी बहुत ज़्यादा है। एक न्यायपालिका यानी जुडिशरी सिस्टम पर, कि अगर मुझे कोई न्याय नहीं देगा, तो हमारी न्यायपालिका हमारे साथ इंसाफ करेगी, और एक टीचर्स पर। बच्चे को जब एक स्कूल में भेजते हैं उनके गार्जियन, उनके पेरेंट्स, तो इस विश्वास के साथ भेजते हैं कि मेरा बच्चा एक टीचर के पास गया है और वो टीचर मेरे बच्चे को सही दिशा देंगे, उसके एनर्जी को सही दिशा में लगाएंगे और उसके भविष्य को संवारेंगे। आजकल बहुत कमर्शलाइज दुनिया हो गया है, और इस कमर्शलाइज दुनिया में एजुकेशन इतना ग्लैमराइज हो चुका है, ये तो सब आप लोग जानते हैं। आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं, स्कूल टीचिंग को एक तरह से बकवास कह रहे हैं। पता नहीं कितना सच है, कितना झूठ है, उस पर वाद विवाद तो होते रहेगा। पर मेरा कहना है कि स्कूल का काम सिर्फ किताब में दिए गए नॉलेज को बताना ही नहीं होता है। एक बच्चे के पूरे कैरेक्टर को बिल्डअप करने में भी स्कूल एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक छोटा बच्चा जब LKG UKG में आता है, तो उसके टीचर उसे बैठना, खाना, बोलना, इवन टॉयलेट करने जाना भी सिखाते हैं, और उस सीख से वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और एक अच्छा नागरिक बनता है और समाज में अपना कंट्रीब्यूशन करता है। स्कूली शिक्षा या एक टीचर का रोल जो है, उसे आप सिर्फ क्लासरूम के आवर से नाप नहीं सकते हैं, उसे नापने का कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। बट आप एक टीचर अगर हैं, तो ये ज़रूर समझें कि हर एक बच्चा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक बच्चा और उसके गार्जियन आपकी तरफ एक उम्मीद की किरण से देखते हैं, और आपको उस बच्चे के लिए, ठीक है वो बच्चा बहुत नासमझ है, वो बच्चा को चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, मैं मानता हूँ ऐसे बहुत सारे बच्चे से हमारे भी इनकाउंटर होता है, हम लोग भी मिलते हैं। बट एटलीस्ट उस बच्चे को इतना तो सिखा पाएँ कि वो कम से कम अपने जीवन में कुछ कर पाए। बच्चे 9-10 में पहुँच गए हैं, सुन के इंग्लिश नहीं लिख पाते हैं, सुन के हिंदी नहीं लिख पाते हैं, तो ये तो बच्चे का कसूर नहीं है ना। कम से कम ये तो ज़रूर सोचिए कि हम लोग कहीं न कहीं फ़ेल हो रहे हैं, और एक टीचर कभी फ़ेल नहीं हो सकता। हमारे एफ़र्ट्स में कमी है। अगर हम सच में एफ़र्ट लगाएँगे, तो बच्चा कुछ तो ढंग का ज़रूर करेगा। अगर मेरी बातों से आपको ठेस पहुँची है, तो मैं आपसे क्षमा माँगता हूँ। बट अपने अंतरात्मा में झाँक के देखिए, हमारे देश में इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो उस जो बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, हमें उनके लिए कुछ ऐसा करना है, ताकि वो कम से कम एक स्तर पर तो आ सके।
एक लेवल पर तो आ सके, बहुत 90% मार्क्स शायद ना ला पाए, बट एटलीस्ट वो कुछ तो सीख सके, फिजिक्स में कुछ तो सीख सके, केमिस्ट्री में कुछ तो सीख सके, हिंदी में कुछ तो सीख सके, मैथ्स में कुछ तो सीख सके। और अगर हम लोग उस कुछ को भी उन्हें सिखा पाएंगे तो हमारा रोल जो होगा वो एक सच्चे टीचर का, सच्चे शिक्षक का रोल होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से अगर आप थोड़े डीमोटिवेटेड हो रहे हैं कि मैनेजमेंट के कारण प्रेशर है, या प्रिंसिपल से आपके नहीं बनती है, या आपको कम सैलरी मिलती है, मैं समझ सकता हूँ, टीचर भी एक इंसान है। लेकिन एक चीज़ समझना चाहिए कि अगर हम एक बच्चे को गलत डायरेक्शन दे देंगे या एक बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे तो उनके आने वाला नेक्स्ट 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 जनरेशन भी मिसगाइडेड हो जाएगा, और उसके लिए कहीं ना कहीं हमारा भी एक योगदान होगा उसको मिसगाइड करने में। और अगर एक मिसगाइडेड स्टूडेंट, एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट को हम ट्रैक पर ले आएंगे तो 3-4 जनरेशन उसके ट्रैक पर आ जाएगा, और उसमें भी हमारा ही योगदान होगा। हालांकि आपके योगदान को कोई शायद अप्रिशिएट भी ना करे, लेकिन आपकी अंतरात्मा जानेगी कि आपका वहाँ योगदान रहा। और ये मत भूलिए, जो चीज़ आप अपने बच्चे के लिए सोचते हैं उसी तरह का चीज़, उसी तरह की भावना उस बच्चे के लिए भी रखिए जो आपके क्लासरूम में पढ़ने आता है। इसी बातों के साथ आज की वीडियो को हम एंड करते हैं। अगेन हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द ग्रेट टीचर्स जिन्होंने हमेशा कंट्रीब्यूट किया इस देश को और इस समाज को बेहतर बनाने के लिए। उन सबको मेरा प्रणाम। और अगर मेरी बातों से किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं फिर से क्षमा मांगता हूं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।